Maths Hub by Priya Sharma. As you will all know that कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन में A टाइप एंड B टाइप के सभी क्वेश्चंस देख लिए हैं. जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था उसमें नीचे आपको हमेशा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लीनियर फैक्टर्स दिए हुए होते हैं. जो सेकंड फॉर्म हमने देखा है उसमें हमेशा रिपीटेशन होता है गिवन फैक्टर का. ये जो है ये टाइप सी है. टाइप सी एक ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में मिलेगी, साथ में आपको एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मींस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसको कि हम स्प्लिट करके फैक्टर्स निकालते हैं. यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है. आप कैसे पहचानेंगे कि ये सी टाइप का क्वेश्चन है? एक इक्वेशन आएगा जिसमें कि x का जो पावर है वो 1 होगा या वो लीनियर फॉर्म में होगा. जो दूसरा इक्वेशन होगा वो स्क्वायर के फॉर्म में होगा या द्विघात समीकरण होगा या हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. अब हम लोग देखते हैं कि हम सी टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. हमें जो गिवन दिया हुआ है उसमें a के अपॉन में लिखना है. जो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो हम bx प्लस सी के अपॉन में लिखेंगे. अभी तक जो a और b टाइप के क्वेश्चन थे उसमें पर जो नीचे का फैक्टर है वो a अपॉन b अपॉन एंड c के अपॉन में लिखा जाता था. सी टाइप में ये जो पूरा फैक्टर है ये bx प्लस सी के अपॉन में लिखा जाएगा. ये एक मेजर डिफरेंस है. अब हम यदि बात करते हैं इसको सॉल्व करने की तो फॉर सेम यहाँ पे यही आएगा x का स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास में जो गिवन दिया हुआ है नीचे x माइनस 1 x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1. इधर जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 1 x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ये टर्म इसके पास है, इसके पास क्या नहीं है x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1. इसके पास क्या नहीं है bx का मल्टीप्लाई भी होगा x माइनस 1 से प्लस सी का मल्टीप्लाई भी होगा x माइनस 1 से. यहां पर हम देखेंगे तो डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर्स है. दे आर कैंसल्ड ईच अदर नेमिंग एज इक्वेशन 1. अब आपके पास जो इक्वेशन 1 आ जाएगी उसके बाद में हमें वैल्यू निकालना है a का. जब आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a के नीचे क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 बराबर 0. तो x बराबर हमें क्या रखना है 1. जब आप गिवन इक्वेशन को लिख लीजिए x का स्क्वायर प्लस 1 a, यहाँ पर इक्वेशन है x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1. यदि हम 1 और 1 रखेंगे तो b और c वाला जो पूरा टर्म है वो ऑलरेडी हो जाएगा 0. यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0. ओके, इधर क्या आएगा 2. इधर हम इसको लिखेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 है. तो आप a का वैल्यू बोलेंगे 2 अपॉन 3. नोटेड. a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 2 अपॉन 3. अब यदि हम बात करते हैं b और c की वैल्यू निकालने के लिए तो जैसे मैंने आपको बताया था कि b टाइप में हमें a और c को निकालना है और b में हम x के प्लेस पे 0 1 2 3 कोई भी रियल नंबर रख के देखेंगे. फॉर सेम इसके लिए भी हमें यही करना है. अब यदि हमें निकालना है b का वैल्यू तो हमें x का वैल्यू 0 और जब हम c की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 1 रख के सॉल्व करेंगे. ये जो गिवन इक्वेशन है इसको लिखेंगे आप x का स्क्वायर प्लस 1 a x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस bx x माइनस 1 प्लस c x माइनस 1. यहां पर क्या आ जाएगा 0. 0 का स्क्वायर प्लस 1 a 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0. तो ये जो पूरा टर्म है ये 0 हो जाएगा प्लस c 0 माइनस 1. यहाँ क्या आ जाएगा 1. ये क्या आ जाएगा आपके पास में a. ये पूरी टर्म 0 हो गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में c. जो एक इक्वेशन बनी है वो है 1 इक्वल a माइनस c. स्टॉप कर दो. ये भी हम लोगों ने लास्ट में देखा है 1 इक्वल आ गया a माइनस सी. हमारे पास में a का वैल्यू अवेलेबल है. हम c को उधर लेके जाएंगे, a की हेल्प से c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो c इक्वल आ जाएगा -1 अपॉन 3. हमारे पास में
सी का वैल्यू आ चुका है, ए का वैल्यू आ चुका है, अब हमें निकालना है बी की वैल्यू। ओके, अब जब हम बी की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, हम x बराबर 0 रख चुके हैं, यदि मैं +1 रखूंगी तो 1 - 1 0 हो जाएगा, इसका मतलब अब हम लोग रखेंगे -1। हमें चेक करके देखना पड़ेगा कि किस पे वैल्यू 0 हो रही है। यदि वैल्यू 0 हो जाएगी तो आगे इक्वेशन फॉर्म नहीं होगी, इसलिए हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको रखने पर कि दी गई इक्वेशन जो है वो 0 ना हो। अब हमें इस इक्वेशन को पूरा नोट कर लेना है। a x² प्लस x प्लस 1 प्लस bx x माइनस 1 प्लस c x माइनस 1। अब यदि हम x बराबर -1 रखते हैं तो इक्वेशन आ जाएगी -1 का स्क्वायर प्लस 1 a -1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस 1, यहां पर आ जाएगा b -1 -1 प्लस c -1 एंड -1। गिवन इक्वेशन को चेक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, -1 का स्क्वायर होता है 1 और -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा a, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, माइनस का 2b, माइनस के 2b में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2b, माइनस और माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस का। तो आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2 = a + 2b - 2c। अब बहुत इजी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे पास a का वैल्यू भी है, c का वैल्यू भी है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अभी हम लोगों को जो वैल्यू निकालना है उसके लिए हम इस इक्वेशन को रखते हैं 2 = a + 2b - 2c। a का वैल्यू हमारे पास में है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सेट कर लेते हैं, 2b उधर ही लिखा रहने देते हैं। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 2 - a - 2c। ठीक है, आपके पास में a का वैल्यू है 2/3, c का वैल्यू है -1/3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2/3। ओके, जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो -2/3 और +2/3 कैंसिल हो जाएगा। 2b इक्वल आपके पास में क्या आ रहा है 2। 2b हमने यही लिखा है, a को हम उधर लेकर गए हैं तो a हो गया हमारे पास में माइनस में, और 2c जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर प्लस लगाना है आपको, तो ये प्लस से जो वैल्यू है यहाँ पर ये माइनस में है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 एज इट इज और ये 2 एज इट इज। अब 6 में से 4 चला जाएगा माइनस का, तो हमारे पास में आ जाएगा 2/3। इधर भी आपके पास में है 2b, हमें 2b का वैल्यू नहीं चाहिए, b का वैल्यू चाहिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 1/3। आपके पास में a, b और c सभी की वैल्यू आ चुकी है। फॉर द सेम प्रोसीजर हम a, b और c सभी का जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।